गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। ये नंबर किस तरह से होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, हम इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको कराए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। लेकिन हमें मल्टीपल और फैक्टर भी आने चाहिए कि उनकी पहचान क्या होती है, या किसी के मल्टीपल और हम किस नंबर के फैक्टर किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर, ए नंबर विच डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर होता है जो केवल 1 से या खुद से डिवाइड होता है। एक ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम देखें तो प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर हो गए। एक तो वो नंबर जिससे डिवाइड होगा और एक वो जो कि 1 होता है। तो यहां पर जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इस तरीके से। तो यहां पर आप देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है, तो 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये नंबर मैंने लिखा 2, तो 2 को चेक करिए। 2 को एक तो 1 डिवाइड कर सकता है और एक कौन डिवाइड कर सकता है, एक ये नंबर खुद 2 को 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं और 2 को किसकी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 1 की डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल 2 नंबर हुए, एक 1 और एक 2। कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद जो कि 2 लिखा हुआ है। ये 2 है तो ये 2 है और ये कितना है, 1 है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। आप कोई सा नंबर ले लीजिए इसमें से, तो इन सभी के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। खुद का मतलब वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक, जैसे 11 है, तो 11 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1 डिवाइड कर सकता है केवल, और एक कौन सा नंबर है, 11। तो इसके केवल कितने फैक्टर बने? 2 फैक्टर बने। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर की कंडीशन ये हो गई, या उसकी डेफिनेशन ये हो गई, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये नंबर केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। साथ ही साथ इसमें ये भी सीख लीजिए आप, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया? 2। और 2 के कितने फैक्टर होंगे? केवल 1 एंड 2। इसके अलावा 2 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। इससे स्मॉलेस्ट एक कौन सा नंबर है? 3 है, वो दूसरे नंबर पर आता है। फिर 5, 7, 11 के बाद अगर आपसे कोई नंबर पूछा जाएगा कौन सा है प्राइम नंबर, तो 11 के बाद आपका नंबर आएगा 13। ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। उन नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं, जिनको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, केवल 2 से और किसी नंबर से नहीं। वो नंबर इवन नंबर होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन बनेगी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, एक होता है 2, एक 4, एक 6, एक 8। इस तरीके से सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं। इसमें भी सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ये सबसे छोटा इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है। ये सभी के सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आपसे कहा किसी ने 1, 0, 1, 2, 5, 6, क्या ये इवन नंबर है? तो आप क्या काम करेंगे? 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये नंबर क्या माना जाएगा? इवन माना जाएगा। अदरवाइज नंबर क्या नहीं होगा? इवन नहीं होगा। तो आप क्या करें? 2 से डिवाइड करके देखें। 2, 6 या 12 कंप्लीट डिवाइड हो गया ये,
कितने लिखेंगे हम यहाँ पर 5, 2 2 जा 4, कितने बचे 1, 6, 2 8 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा और हमने 2 से डिवाइड किया है तो वो नंबर क्या माना जाएगा, इवन माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। फिर से प्राइम नंबर पर आ जाइए, तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, 2 एक प्राइम नंबर होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो इसे हम क्या भी कहते हैं, इवन नंबर भी कहते हैं। ये कौन सा नंबर है, ये इवन है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में एक ऐसा नंबर जो कि सबसे छोटा होता है और वो इवन भी होता है, तो ये इवन प्राइम नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट है। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है और स्मॉलेस्ट भी होता है, तो वो कौन सा है, केवल 2 है। ये स्मॉलेस्ट भी होता है, प्राइम भी होता है और कौन सा भी होता है, इवन भी होता है। इसमें 3 कैटेगरी हैं, स्मॉलेस्ट भी है, प्राइम भी है और साथ में कौन भी है, इवन भी है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर, और ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, इसको समझिए। जो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो सभी के सभी इवन होते हैं। इवन को छोड़कर जो भी नंबर बचे वो सभी के सभी नंबर कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। इसका मतलब है ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इवन डिवाइड होते हैं 2 से और ऑड डिवाइड नहीं होंगे 2 से। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 2, वो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 9 11 13, इस तरीके के नंबर कौन से हो गए, ऑड नंबर हो गए, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, तो जिसमें रिमाइंडर बच जाता है वो नंबर ऑड होते हैं, और जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर कौन से होते हैं, इवन होते हैं। तो 13 है, इस 13 को डिवाइड करके देख लीजिए आप 2 से, 2 6 जा 12, कितना रिमाइंडर आ गया 1। तो जब रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब है ये नंबर इवन नहीं है, कौन सा माना जाएगा, ऑड माना जाएगा। इसलिए ये जो कितनी कैटेगरी लिखी गई है ये सभी ऑड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नंबर 3 है, ये कौन सा नंबर है, ऑड है। ठीक, और इसमें देखिए प्राइम नंबर में ये कौन सा है, ऑड है। ठीक है, तो ये ऑड भी है और कौन सा भी है, प्राइम भी है। ठीक है, तो इसके बाद ये 7 है, ये 5 है, ये 5 नंबर कैसा है, ऑड है। ये भी कैसा है, ऑड है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन इसमें तीनों में सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम ऑड नंबर, वो कौन सा होता है, 3 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर और जो कि ऑड होता है वो कौन सा होता है, 3 होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इवन होता है वो कौन सा होता है, 2 होता है। तो प्राइम में बहुत सी कैटेगरी बन जाती है, ऑड की भी बन जाती है, इवन की बनती है और ऑड की बनती है। ऑड में 3 होता है सबसे छोटा, इवन में सबसे छोटा 2 होता है, और ये ऑड नंबर होते हैं वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। डिवाइड होने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस कैटेगरी का मतलब हो गया ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो कौन से माने जाएंगे, ऑड नंबर माने जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में समझते हैं। ये क्या होते हैं, ए नंबर डेट ए डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 इटसेल्फ एंड अदर। ऐसे नंबर जो 1 से भी डिवाइड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम में केवल 2 कैटेगरी होती हैं, 1 से और खुद से। और कंपोजिट में एक चीज और बढ़ जाती है, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, साथ में किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। और प्राइम में कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे प्राइम में हमने नंबर लिखा, प्राइम कोई नंबर है, मान लो 11 है, तो 11 कितने से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, और ये किससे डिवाइड होता है, 11 से। केवल 2 नंबर हैं, इसके कितने फैक्टर बने, केवल 2 फैक्टर बने, 1 और 11, केवल 2 फैक्टर हैं। कंपोजिट में क्या होते हैं, 2 से ज्यादा, मतलब 1 भी होगा, 11 भी होगा और कोई और भी नंबर होगा, तो 2 से ज्यादा जिसमें फैक्टर आते हैं वो नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट होता है। जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा करके। तो देखिए ये 4 लिखा, तो 4 किन किन से डिवाइड होगा, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 की टेबल में 4 आएगा
और 4 किससे भी डिवाइड हो जाएगा? 2 से भी डिवाइड होगा और किससे भी डिवाइड होगा? 4 से भी। तो कितने फैक्टर आ गए यहाँ पर? 3। एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, 3 फैक्टर आ गए। कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, एक खुद है, और खुद के अलावा एक और आ गया, तीसरा नंबर। तो इसमें केवल 2 ही होते हैं क्योंकि ये प्राइम है, और इसमें कौन से होती हैं? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा फैक्टर जिसमें होते हैं वो नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर होता है। अब जैसे 16 है, तो 16 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, और एक कौन सा होगा? 8 होगा, और एक कौन सा होगा? 16। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से भी कटता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और 2, 4, 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर तो 2 से भी ज्यादा फैक्टर हो गए, 3 से भी ज्यादा हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर आ गए। तो जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट होता है। तो ये नंबर जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं। इसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा ये 4 है। तो आपसे पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो आप बताएंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब 4 नंबर कैसा होता है? इवन होता है, ऑड होता है? तो ये इवन होता है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है जो कि ऑड है? तो इसमें ऑड देखिए, ऑड कौन सा है? ऑड वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 9 है। तो ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। कौन सी कैटेगरी का? ऑड की। और इवन में कौन सा होता है? 4 होता है। ये 9 के कितने फैक्टर होंगे? 2 या 2 से ज्यादा? तो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे उसे भी चेक कर लीजिए। 9 के फैक्टर करेंगे तो एक तो कौन सा आएगा? 1 आएगा, एक कौन सा आएगा? 3, और एक कौन सा आएगा? खुद 9। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3, 1, 2, 3। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड हो सकता है, और खुद से अलग किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड अगर हो जाएगा तो वो नंबर कौन सा माना जाएगा? कंपोजिट नंबर माना जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको हम आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका को प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर है इस समय को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए। को प्राइम में कम से कम हमारे पास कितने नंबर हो? तो 2 नंबर हो, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये CO को लगा हुआ है। जिसके आगे को लगा होता है वो चीज हमेशा किसमें चलती है? पेयर में चलती है। जिसके आगे को लगा होता है, वो जब किसी के भी आगे लगा होता है वो चीज क्या होती है? पेयर में होती है। पेयर मतलब जैसे किसी ने लिखा को एजुकेशन, को एजुकेशन का मतलब होता है कि ऐसी एजुकेशन जहां पर लड़का और लड़की दोनों एक साथ पढ़ते हो, वहां पर को एजुकेशन होती है। और कहीं पर लिखा हुआ केवल एजुकेशन, तो एजुकेशन मतलब होता है किसी भी तरह की एजुकेशन हो सकती है। लेकिन को जहां पर लग गया वहां पर क्या होती है? कम 2 चीजें एक साथ होती हैं, 2 चीजों का यूज एक साथ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यही चीज लिखी हुई है। तो 2 नंबर, हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए? 2 नंबर, तभी हम को प्राइम की पहचान कर सकते हैं। और 2 नंबर हमारे पास नहीं दिए हुए हैं तो हम को प्राइम की पहचान नहीं कर पाएंगे। कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 2। 2 से कम नहीं चलेंगे। 1 नंबर से को प्राइम की पहचान नहीं होगी। तो कम से कम कितने? 2 नंबर। 2 नंबर्स आर को प्राइम। 2 नंबर को प्राइम होती हैं इफ द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव 1। अगर उनका कॉमन फैक्टर केवल कितना हो? 1। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि आपको जो 2 नंबर दिए जाएंगे, मान लो एक नंबर आपके पास 7 है और एक नंबर है आपके पास 8। ये 2 नंबर आपके पास है, हमें ये चेक करना है ये को प्राइम है या नहीं है। और एक हमने लिख दिया 4 और एक लिख दिया यहाँ पर 6। क्या ये को प्राइम है या ये को प्राइम है? ठीक है, इनको कैसे चेक करेंगे इनको समझिए। तो हमारे पास कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 2। तो 2 नंबर है, एक 7 है और एक 8 है, एक यहाँ पर 4 और एक 6 है। तो को प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका ये है कि ये दोनों नंबर अगर हम इन्हें डिवाइड करना चाहते हैं तो केवल और केवल 1 से डिवाइड होंगे, किसी और से नहीं। दोनों नंबर ये चाहे किसी से डिवाइड हो जाए, ये चाहे किसी से डिवाइड हो जाए, लेकिन दोनों किससे डिवाइड होने चाहिए? केवल 1 से। ठीक है, अगर 7 को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। लेकिन 8 को किससे डिवाइड नहीं कर सकते? 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है,
अगर आप 8 को किससे डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है, 1 होता है, उनको तो कोप्राइम कहते हैं। लेकिन 4 और 6 क्या नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड हो, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, तो वो नंबर क्या नहीं माने जाएंगे, कोप्राइम नहीं माने। अगर 1 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, कोप्राइम हो जाएंगे। जैसे किसने लिख दिया 12 और ये लिख दिया 10, तो 12 भी किससे डिवाइड होता है, 2 से, और 10 भी किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो ये क्या हुआ, कोप्राइम नंबर नहीं है। जबकि मैं क्या लिखूं, एक नंबर लिखूं 12 और एक नंबर लिखूं 11, तो ये नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 1 से होता है। लेकिन ये केवल किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 11 से। तो आप देखो दोनों में एक चीज मैच करेगी, 1 मैच करेगा, और केवल क्या मैच करेगा, 1, और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर कौन से माने जाएंगे, कोप्राइम नंबर माने जाएंगे। कोप्राइम के लिए केवल दोनों के लिए केवल एक ही नंबर मैच करे, 1 और 1, कोई और नंबर मैच ना करे। कोई और नंबर मैच करता है तो वो नंबर क्या नहीं होंगे, फिर कोप्राइम। इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ है कि आपके सामने एक नंबर है 9 और एक नंबर है 10। इसके फैक्टर करिए। ये 9 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 कर सकता है, एक 3 कर सकता है, और एक 9 कर सकता है। 10 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 और 10, ठीक है। अब इन दोनों को चेक कर लीजिए कि इन दोनों में एक जैसे नंबर कौन से हैं, एक जैसे। तो एक है, और कोई नंबर एक जैसा है, और कोई नंबर एक जैसा नहीं है, तो इनके दोनों के कॉमन फैक्टर कितने हैं, 1। तो 9 और 10 को हम कह सकते हैं कोप्राइम। तो ये दो नंबर कैसे कोप्राइम है। और 1 के अलावा कोई और नंबर आया था, जैसे हमने लिख दिया 12 और एक लिख दिया 16, तो 12 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारे के सारे वो नंबर हैं जिनसे मैं 12 को डिवाइड कर सकता हूं। इन सभी की टेबल में 12 आता है। और 16 को लिखो, 1, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर वो हैं जो 16 को डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों के फैक्टर देखो, दोनों में कौन कौन एक जैसा है, एक तो 1 है, और एक कौन सा है, 2 है, और एक कौन सा है, ये 4 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये गलत हो गया। केवल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर दोनों का मैचिंग 1 से होती है तब तो कोप्राइम होंगे, और अगर 1 नहीं होती है तो कोप्राइम नहीं होंगे। तो इसमें केवल 1 है, तो इसलिए ये कोप्राइम है। इसमें 1 को छोड़कर बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए ये क्या नहीं है, 12 और 16 कोप्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर जो आपस में जो एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं कर सकें, और साथ ही साथ ऐसे भी होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल कितना होता है, 1 होता है। 1 से वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, दोनों के दोनों नंबर। अगर ऐसा होता है 1 के अलावा तो कोप्राइम नंबर नहीं माने जाएंगे।